देखिए, डायबिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेन अगर देखेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे ही मैं बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ नॉर्मली लोग सीधे इमरजेंसी में लैंड अप करते हैं, क्योंकि शुगर बहुत हाई रहता है, 300, 400 इस रेंज में रहता है, जिसकी वजह से वो सीधे इमरजेंसी में। कार्बोहाइड्रेट को आपको कम करना है, उसको रिप्लेस करना है आपको प्रोटीन और फाइबर से। और तो इंसुलिन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस पैरामीटर्स में है कि आप शुरुआती दौर पे हैं, तो नॉर्मली इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, टैबलेट में कन्वर्ट हो जाता है। हम अभी पहुंच चुके हैं डॉक्टर आकाश कुमार अम्बष्टा सर के पास और हम इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से आज के वक्त में शुगर बहुत सारे लोगों को हो रहा है और उससे कैसे बचना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं वो हम इनसे जानेंगे। पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सर अपने बारे में परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश कुमार अम्बष्टा है। मैंने MBBS वेस्ट बंगाल से किया और MD एम्स दिल्ली, न्यू दिल्ली से किया है। वहीं पे मैंने सीनियर रेसिडेंसी भी 3 ईयर्स की। उसके बाद मैंने MRCP UK, जो कि UK का लाइसेंसिंग एग्जाम है, वहाँ से पास किया। उसके बाद शुगर और इंडोक्राइन जो हार्मोन स्पेशलिस्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं। अभी मैं 3 साल से लगभग यहाँ सासाराम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अभी बस यहाँ पे नए हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, मैंने अपना यहाँ पे स्टार्टिंग की है अभी। यानी कि पहले आप रोजा रोड में थे और अब यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं प्रभाकर रोड में। मेरा पहला सवाल होगा सर डायबिटीज को लेकर के, डायबिटीज है क्या आखिर? राइट, डायबिटीज जिसको बहुत लोग हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। बेसिकली जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही बॉडी को जो इंजन जो है वो शुगर से कंट्रोल होता है, ग्लूकोज से कंट्रोल होता है। तो ग्लूकोज का बढ़ना या घटना दोनों चीज बॉडी जो है कंट्रोल करती है। जब शुगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर चला जाता है तो उसको हम लोग डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। जैसे कि जो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन अगर जाएंगे तो फास्टिंग शुगर 126 के ऊपर, मतलब खाली पेट 8 घंटे जब आप खाली पेट रहेंगे उसके बाद जो शुगर चेक करेंगे वो 126 के ऊपर हो, या फिर आपका जो पोस्ट प्रैंडियल खाने के बाद का शुगर हो वो 200 से ऊपर हो, या कि रैंडम शुगर 200 से ऊपर हो अगर आप 2-3 बार लगातार चेक करते हैं। और एक और पैरामीटर्स है जिसे हम लोग HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि एवरेज शुगर बताता है, जिसकी वैल्यू आपकी 6.5 से ज़्यादा हो। ये एवरेज बताते हैं, 3 महीने का एवरेज बताता है। इसमें कोई भी पैरामीटर्स अगर फुलफिल होता है तो उन पेशेंट्स को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। और एक और सेगमेंट होता है जो प्री डायबिटीज होता है, जिसमें डायबिटीज होने की आसार हैं, आगे वक्त पे हो जाएंगे। उसके भी कुछ डिफरेंस है, ऑलमोस्ट वही है, बट 15-20 का अंतर है जो प्री डायबिटीज। ये रेंज जो है इसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। बेसिकली शुगर का जो मात्रा है ब्लड में वो बढ़ जाना, उससे डायबिटीज होता है। जी सर डायबिटीज के लक्षण क्या क्या होते हैं जो लोग जिनको अभी तक स्वस्थ हैं लेकिन उनको पता नहीं चल पाता है कि अंदर क्या बीमारी हो रही है शरीर के अंदर, तो डायबिटीज के लक्षण क्या है जिससे लोग पहचान सके कि उन्हें डायबिटीज हो रहा है? राइट। देखिए, डायबिटीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेन अगर देखेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 नॉर्मली यंगर जो एज ग्रुप है, जो 10 साल 20 साल के उस समय से स्टार्ट हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो हम लोग के एज पे 40, 50 या 60 में स्टार्ट हो जाता है। एक थर्ड टाइप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में हो जाती है। मैं बेसिकली बात डिटेल में टाइप 2 डायबिटीज के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों में आप देख रहे होंगे कि अभी टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन है और अक्सर लोगों को आजकल हो रहा है। तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए बेसिकली मैक्सिमम लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम यही आती है कि उनको प्यास ज़्यादा लगती है या पेशाब ज़्यादा होने लगता है, या फिर उनको भूख ज़्यादा या कम दोनों हो सकता है। भूख ज़्यादा भी लग सकती है, भूख भी कम भी लग सकता है। वेट लॉस, बहुत लोग इस तरह से आते हैं कि उनका वजन कम हो रहा है। बहुत लोग वजन बढ़ने के आते हैं, मैक्सिमम लोग वजन कम होने का आसार लेके आते हैं। ये 3 मेजर सिम्टम्स आते हैं। नहीं तो बहुत बार बहुत लोग इग्नोर करते हैं, जो कि सीधे शुगर के कॉम्प्लिकेशंस को लेके आते हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम होना या पैर के नसों में प्रॉब्लम हो, इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, जो नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज में अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसे ही मैं बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली लोग सीधे इमरजेंसी में लैंड अप करते हैं, क्योंकि शुगर बहुत हाई रहता है, 300, 400 इस रेंज में रहता है, जिसकी वजह से वो सीधे इमरजेंसी में लैंड करते हैं। उस हाई शुगर की वजह से उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो किस किस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर? जी, देखिए, शुगर जो है वो जैसे मैंने बताया सारे ही बॉडी के ऑर्गन्स को मैनेज करता है। और अधिक जब शुगर ज़्यादा हो जाता है तो वो जाके डिपॉजिट्स हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज में, जो हमारी रक्त जो जिससे ब्लड जाता है उन आर्टरीज में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जैसे कि अगर मुख्य मैं बताऊं तो किडनी सबसे मेजर, जो डायबिटिक हम लोग बोलते हैं नेफ्रोपैथी, किडनी सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। पैर की नसें डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। हार्ट की बीमारियां, जो इसमें हार्ट अटैक होना या
हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ना वो। उसके बाद आंखें इफेक्ट होती हैं जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। जो आंख हमारी दिखती है, सामने जो मोतियाबिंद होता है वो सामने लेंस में प्रॉब्लम वो भी बढ़ता है, और आंखों के पीछे एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना बोलते हैं, वो भी इफेक्ट होता है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। पैरों की जो आर्टरीज हैं, पैर में जो रक्त जाता है, ब्लड जाता है, सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन स्टॉप होने लगता है जिसको हम लोग पेरिफेरल आर्टरी डिजीज बोलते हैं। मतलब आपका पैरों में क्रैम्प्स आना, दर्द होना, चलने पे दर्द हो जाना, ये सब कॉम्प्लिकेशन। तो ये सारे इंड ऑर्गन धीरे 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 करके इवन लीवर भी इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। बट मेजर आप देखेंगे तो किडनी, हार्ट, आई और नस, ये 4 चीजें डायबिटीज में अगर आप छोड़ देते हैं, शुगर नहीं कंट्रोल करते हैं, तो डाउन द लाइन आपको ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर अगर पता चल जाता है कि शुगर हो चुका है, डायबिटीज हो चुका है जिन्हें, तो खान पान में क्या बदलाव लाने चाहिए? देखिए, डायबिटीज कहने का मतलब है ग्लूकोज हाई होना। तो हमारे डाइट में मेनली 3-4 कंपोनेंट जो होते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे कैलोरी, जो मेन कंपोनेंट, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं जिससे कैलोरी बनती है, फैट जो भी, और तीसरा प्रोटीन, और फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स, ये 5 चीजें होती हैं। जो ग्लूकोज को बढ़ाती हैं उसमें बेसिकली फैट और कार्बोहाइड्रेट का रोल ज्यादा होता है, खास करके कार्बोहाइड्रेट का रोल ज्यादा होता है। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब मेरा है जो हम लोग आमतौर पे चावल, रोटी, आलू, चीनी, इस तरह का मिठाई या तली हुई चीजें, इस तरह का जो इस्तेमाल करते हैं उनमें कैलोरीज ज्यादा होते हैं। इसलिए इसमें कहा जाता है कि चीनी की मात्रा आपके शरीर में, चीनी जो है आपको बहुत कम उपयोग करना है, चीनी नहीं के बराबर उपयोग करना है। आलू जैसा, आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट है तो आलू की चीजें बहुत कम यूज करनी है। जैसे आलू पराठा खाते हैं या आलू का लोग जैसे लिट्टी चोखा खाते हैं, उसमें बहुत आलू होता है। आप आलू के थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसको कट करना है आपको। रोटी और चावल दोनों ही कट। बहुत लोग को यहाँ पे मैंने सुना है कि चावल छोड़ दे या चावल छोड़ दिए। चावल इटसेल्फ, चावल आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाना उसे भी है, बट जो क्वांटिटी है, जो आपकी मात्रा है, उसको आपको कम करना है, कैलोरी कम करना है। सर ऐसा सुनने में आता है सर कि वो व्हीट में भी कार्बोहाइड्रेट है, तो व्हीट भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ मिलावट, यानी कि चना वगैरह मिला करके उसको, उसका आटा, उस आटे का रोटी बनाते हैं। सही बात है। वही मैंने कहा, जैसे सब चावल चावल करते रहते हैं, रोटी, चावल, आपका आलू, ये तीनों चीजें जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्रेड हम लोग यूज करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो ये जो तरीका आपने बताया बहुत अच्छा तरीका है कि रोटी आप सिर्फ गेहूं का नहीं के मिक्स टाइप का, जिसमें चना भी हो या और भी कोई मिक्स, जो बहुत सारे मिलने, बाजरा, ज्वार, ये सब चीज मिला के जो बनता है उस टाइप का यूज कर सकते हैं। अगर आप चावल यूज कर रहे हैं तो उसना चावल यूज कर सकते हैं, ब्राउन राइस का यूज कर सकते हैं। पॉलिश्ड राइस और जो अरवा चावल जिसको बोलते हैं उसकी मात्रा को कम करना चाहिए। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, उसको रिप्लेस करना है आपको प्रोटीन और फाइबर से और न्यूट्रिएंट से। प्रोटीन कहने का मतलब है, अगर जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, चिकन, फिश, अंडा आप खा सकते हैं। जो अंडे का जो आपका येलो पार्ट है उसको निकाल कर, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। कुछ क्वांटिटी खा सकते हैं बट उसको अवॉइड करना चाहिए आपको। फिश आप खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, बट अगेन चिकन में जो आपकी ग्रेवी होती है, जिसमें बहुत सारा तेल होता है, बहुत सारा मसाला, उस चीज को आपको अवॉइड करना है। चिकन पीसेज आप खा सकते हैं बट एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में, यानी कि बहुत खाना है। बट प्रोटीन और फाइबर्स, प्रोटीन अगर वेज सोर्स की बात करें तो सोयाबीन, पनीर, दूध, चना, मूंग दाल, बादाम, ये सब में प्रोटीन्स होता है। ये सब चीजों को आपको रिप्लेस करना है और आपको फाइबर्स जाना है। फाइबर्स कहने का मतलब है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं वो उसको रिप्लेस करेंगे उससे। हाँ सर, अगर शुगर में अचानक से इमरजेंसी आती है तो उस समय क्या करना चाहिए? राइट। शुगर का इमरजेंसी 2 तरीके की होती है। एक होता है शुगर डाउन हो जाना। शुगर डाउन होने का जैसे हमारी बॉडी जो है ना शुगर को रेगुलेट करती है। उसको रेगुलेशन के 2-3 मैं बता देता हूँ डिटेल में क्या चीजों से। एक इंसुलिन करके एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, और एक ग्लूकागोन हार्मोन होता है, और भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, और ये मैं डिटेल में जाऊंगा। मेन जो होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन का काम होता है, और मेनली इंसुलिन का काम होता है। जब भी शुगर एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जाता है तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है और शुगर को डाउन कर देती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये इंसुलिन की मात्रा जो होती है वो कम होते जाती है 2 तरीके से। चाहे तो इंसुलिन की मात्रा कम होने लगे जहां से इंसुलिन बनता है जिस ऑर्गन से, या फिर इंसुलिन जहां जहां पे काम करता है बॉडी में, जैसे मसल्स में, लिवर में, ब्रेन में, ये सब हार्मोन्स जाके वहां पे ग्लूकोज के कंजम्पशन को बढ़ा देती है, मतलब ग्लूकोज के डिट को खत्म करती है, तो वो रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब इंसुलिन काम ही ना कर पाए। ये 2 तरीका होता है। तो इन दोनों के प्रॉब्लम, चाहे तो इंसुलिन काम ना कर रहा हो या इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए। इंसुलिन की मात्रा यानी कि टाइप 1 डायबिटीज जिसमें मात्रा कम हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। डाउन द लाइन मतलब बहुत दिनों के बाद इंसुलिन की मात्रा भी कम होने लगती है, जब हमें इंसुलिन बाहर से रिप्लेस करना पड़ता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट है बाद में इंसुलिन लेने लगते हैं।
तो मैक्सिमम पेशेंट जो डायबिटीज के होते हैं, जो शुगर के लिए कोई दवाई खा रहे हैं या इंसुलिन पे चल रहे हैं, उनके शुगर डाउन होने के चांसेस होते हैं। डाउन होने का मतलब है 80 से कम या 70 से कम जब शुगर हो जाता है तो वो डाउन हो जाता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, शुगर डाउन होना। वो एक पार्टिकुलर इमरजेंसी है, खास करके जब आपका लेवल 50 से नीचे चला जाए या 30 से नीचे चला जाए तो जो ब्रेन में सप्लाई है शुगर की वो बहुत कम हो जाती है और वो कोमा तक ला सकती है, इवन वो आपका डेथ भी करवा सकती है। तो वो एक पार्टिकुलर इमरजेंसी है, खास करके जो पेशेंट शुगर के हैं और जो शुगर का दवाई लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं या किसी प्रकार का और प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है, उनमें ये चांस है ज़्यादा। तो हाइपोग्लाइसीमिया बचाना, शुगर डाउन हो जाना बचाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और दूसरी चीज़ होती है इंसुलिन बहुत हाई हो जाना। जैसे कि इंसुलिन का लेवल जो जैसे मैंने बताया 80 to 126 का जो लेवल है या 80 to 110 का जो लेवल है, वो बॉडी को मेंटेन करना होता है। जब ये 200 या 250 होता बॉडी उसको रेगुलेट कर लेती है। बट जब 300, 350, 400 या इवन उससे भी ज्यादा होने लगे तो उस केस में बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है, जिसको हम लोग डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। मतलब बॉडी में एसिड बहुत प्रोड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों को तुरंत इंसुलिन जो है, हार्मोन जो है, हम लोग इंजेक्शन वो दे के शुगर की मात्रा को जल्दी कम करना पड़ता है। ये दोनों पार्टिकुलर चीज डायबिटिक इमरजेंसीज हैं जो हमें मैनेज करने चाहिए। तो खास करके जो हाइपोग्लाइसीमिया एकदम ही डेडली है, वो सडनली आप अगर आधे घंटे भी आप अगर शुगर आपका कम रहेगा तो ब्रेन आपका डैमेज स्टार्ट हो जाता है, इवन बहुत लोग कोमाटोज हो जाते हैं। वो बहुत इमरजेंसी। सर जैसे कि आपने बताया इंसुलिन कम हो जाता है या इंसुलिन बढ़ जाता है, तो इंसुलिन के लिए एक इंजेक्शन आता है इंसुलिन के नाम से, उसको लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लोगों के बीच में भय है, डर है, उसको क्या करना चाहिए लोगों को? सही बोल रहे हैं। जैसे मैं खास करके इस प्रांत में जो जहाँ पे लोगों का थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कमजोर है, थोड़ा सा बहुत जानकारी भी नहीं है इस बारे में, और उसके लिए बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इंसुलिन लेने का मतलब है कि जिंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। बहुत तरीके की बातें सुनता हूँ कि इंसुलिन को लेकर बहुत डर है। बहुत डर का वजह शायद है कि वो इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, वो इंजेक्शन लेना पड़ता है आपको डेली, शायद ये एक डर का फॉर्म है, या लोगों को लगता है कि जिंदगी भर कैसे इंसुलिन लेंगे। तो अभी जो इंसुलिन मार्केट में है उसमें बहुत अच्छे इंसुलिन है, मतलब जिसमें पेन आते हैं, इतना बहुत पतला निडल होता है जो बहुत फील भी नहीं होता। जिनमें इंसुलिन नहीं बन रहा उसमें आप जैसे जो भी दवाई आप देते हैं शुगर के लिए, वो बेसिकली बॉडी से इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब अगर आपके इंसुलिन बनने वाले सेल ही नहीं है तो आप कितना भी दवाई दे दें या कुछ भी कर लें, कितनी भी चीजें कर लें, वो नहीं होगा। जैसे टाइप 1 डायबिटीज में जिनका इंसुलिन बन ही नहीं रहा, अब जिनको इंसुलिन नहीं बन रहा हमको बाहर से इंसुलिन देना ही पड़ेगा। या टाइप 2 डायबिटीज में बहुत दिनों के बाद जब आपका बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको बाहर से इंजेक्शन फॉर्म में ही इंसुलिन देना पड़ेगा। तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हो गए हैं तो इंसुलिन आपके लिए मस्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पहली बार या दूसरी बार दिखाने आते हैं और आपका शुगर बहुत हाई लेवल पे रहता है, 300, 400, 500 ऐसा रेगुलरली रह रहा है, तो शुरुआती कंट्रोल के लिए हम लोगों को 2 हफ्ते या 1 महीने का इंसुलिन का एक कोर्स चलाना पड़ता है। जब वो एक लेवल पे आता है उसके बाद उसको हम लोग दवाई पे शिफ्ट कर देते हैं। तो इंसुलिन से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस पैरामीटर्स में है कि आप शुरुआती दौर पे हैं तो नॉर्मली इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, टैबलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अगर आपको बॉडी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो आपको इंसुलिन लेने की जरूरत है। बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं। अभी पहले इंसुलिन जो आते थे वो होते थे कि 12 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, फिर 12 घंटे काम कर रहे हैं। अभी 24 घंटों का भी इंसुलिन है कि एक बार इंसुलिन दिया 24 घंटे रेगुलेट हो रही है। इवन अभी नए इंसुलिन जो आ रहे हैं वो 48 to 72 आवर्स का भी आपका शुगर रेगुलेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो अब जो इंसुलिन के फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे मार्केट में है, जिसको आसानी से यूज किया जाता है और पेन भी इसमें नहीं होता है। तो अगर इंसुलिन आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे शुगर मॉनिटरिंग की, शुगर कितना डाउन हो रहा है, क्योंकि वो तुरंत डाउन करता है। तो वो सब चीज़ों को मॉनिटरिंग और वो बाकायदा अगर आपको सही तरीके से एजुकेशन मिले और आप ये रहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इंसुलिन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतनी जानकारी देने के लिए डायबिटीज़ के बारे में। जी देखिए, मैं आखिरी शब्द यही बोलूंगा, डायबिटीज एक बीमारी, एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवन शैली की डिजीज है। तो इसमें 2 चीज़ों का ख्याल है, डाइट और एक्सरसाइज। डाइट मतलब आपको कैलोरी कम करना है, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन, फाइबर, फल फ्रूट, सब्जियां ये सब ज़्यादा, दाल ये सब ज़्यादा, रोटी चावल आलू चीनी ये सब जो आप खाते हैं वो सबको कट करना है। और एक्सरसाइज मस्ट है। इस तरह की चीज़ों में कम से कम आपको 30 to 40 मिनट्स का एक्सरसाइज मिनिमम करना चाहिए। जितना कर सकें, पॉसिबल हो तो वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, अगर आप कर सकते हो तो रनिंग स्टार्ट कीजिए, आप कर सकते हो तो जिम स्टार्ट कीजिए। बट 30 to 40 मिनट्स अपने शरीर को फिजिकल एक्टिविटी देना ही है। आप जितना बैठेंगे, जितना घर पे रहेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आएंगी।
तो अभी आपने सुना डॉक्टर आकाश कुमार अम्बष्टा सर को, जिन्होंने शुगर यानी कि डायबिटीज़ को लेकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई। आपको भी अगर शुगर है तो सर की बातों को ध्यान से सुने और सुनने के बाद इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जिन्हें डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।